अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के हिसाब से मैं आया हूँ कि ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर वैसे कहते हैं कि कोई कंपाउंड कितने नहीं, किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का एक तो फार्मूला है जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सीखा होगा आपने, कि भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय। लेकिन आज हम इसको एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे। अब इससे पहले और यहाँ हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन सम मेथड। इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे, उससे जो जवाब आएगा वो सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। और याद रखो ये हम वैलिड करेंगे अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स तक। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ N2। अब देखो जाहिर सी बात है आपको ये पता होगा कि नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन में होते हैं 3 बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3। और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन है 14। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि याद रखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन अ सिंगल बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप अगर इलेक्ट्रॉन्स 2-2 बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में भी 2-2 का शिफ्ट आएगा। अगर बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में शिफ्ट आएगा 0.5 का। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन रखूं तो 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। यहाँ एग्जांपल में O2 लिख देते हैं, O2 के 16 बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 12 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ तो यहाँ भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? 2। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज करोगे माना यहाँ 16 है 14 है, एक का चेंज करोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 15 इलेक्ट्रॉन बने तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा। देखो 3 से 2 एक 0.5 का चेंज, बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2.5। यहाँ से इधर जाओगे 13 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 0.5 का 2.5। तो आप नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड मान लो, N2 को स्टैंडर्ड मान लो। N2 में 3 बॉन्ड है। अब इससे ऊपर जाओगे एक इलेक्ट्रॉन जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होगा। ऊपर जाओगे तो भी 0.5 कम, नीचे जाओगे तो भी 0.5। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कुछ मॉलिक्यूल्स जिसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। मैंने लिखा जैसे O2 प्लस, मैंने लिखा N2 माइनस, मैंने लिखा F2 प्लस, मैंने लिखा CO और मैंने लिखा जी B2 और मैंने लिखा C। अब हमें इसमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने हैं बाय इलेक्ट्रॉन सम मेथड। अब देखो O2, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। O2 में कितने होंगे? O2 में होंगे 16 प्लस 4, माना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन बने 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था मैंने आपको? 2.5। O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? 2.5। ठीक है, सेम केस N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे बने? 14 माइनस 1 चार्ज है तो 14, एक इसने गेन किया तो कितने हो गए? 15। तो 15 पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा? 2.5। समझ में आएगा? ठीक है, सेम केस F2 प्लस। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 2 है तो बन जाएंगे 18 प्लस एक लॉस कर दिया तो बन गए 17 इलेक्ट्रॉन। याद रखो 16 पे कितने बने? 2। तो 17 पे कितना बनेगा? मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 का चेंज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर में 1 का चेंज आएगा। तो क्या बनेगा? 2.5। समझ रहे हो? ठीक है, B2 या CO देख लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ऑक्सीजन का 8, तो ये कितने होगा? 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना बनता है? 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर बनता है 3। ठीक है,
B2 बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, B2 में कितने होंगे 10, तो 10 पे देखो 12 पे कितना है 2, तो 11 पे कितना होगा 1.5, 10 पे कितना होगा 1, क्लियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा 10 इलेक्ट्रॉन तो 1 1, ठीक। अब ये तीन आप लोगों का होमवर्क है, टास्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।